वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम सौर मंडल देखने वाले हैं। सौर मंडल से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। हमने भौतिक भूगोल शुरू किया था जिसमें हमने कुछ तथ्य देखे थे। आज इसका सेकंड पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का पार्ट है। आपके लिए आरओ के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अदर स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाता है उन सब में आपका ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको चित्र दिख रहा है, ये हमारा सौर मंडल है। सूर्य है, सूर्य एक तारा है, आप कल समझ ही चुके थे। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और उसके बाद स्थान आता है शुक्र का, फिर पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है, फिर मंगल और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ऐसे यूरेनस और नेपच्यून। तो ये पूरा दूरी के क्रम के अनुसार आप चाहे तो उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, चित्र को देखने से कई सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जो क्रम वाली चीज़ें हैं, क्रम वाले जो तथ्य हैं वो आपको इससे आराम से याद हो जाएंगे, आकार के आधार पर भी याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे परिक्रमण और परिभ्रमण काल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है, 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। परिक्रमण काल से मतलब क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करना, उसको कहते हैं परिक्रमण काल। इसके बाद एक होती है ग्रहों की घूर्णन गति, यानी कि जो ग्रह होते हैं वो अपने ही अक्ष पर जब परिक्रमा करते हैं तो उसको कहते हैं घूर्णन गति या फिर उसको परिभ्रमण भी कहते हैं। तो अगर शब्द आपको परिभ्रमण मिलता है तो उससे मतलब भी क्या होता है, घूर्णन गति से जो अक्ष पर अपनी करता है ग्रह उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। और जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में उसको परिक्रमण कहते हैं। ठीक है ना, क्रम और भ्रमण, ठीक है, ये चीज़ों में याद। भ्रमण अपने आसपास करेंगे और क्रमण जो है सूर्य के चारों तरफ। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न आ चुका है। जो ग्रह है उनको दो प्रकार से बांटे गए। एक तो आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और कुछ बाह्य ग्रह हैं, मतलब बाकी के जितने हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। इसमें बुध के बारे में देखिए। सबसे पहले परिक्रमण गति बुध की 88 दिन है, सबसे कम, क्योंकि सबसे नज़दीक है सूर्य के, कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। अपने अक्ष पर घूर्णन गति इसकी कितनी है, 59 डेज, 59 दिन। शुक्र की परिक्रमण गति है 255 दिन और परिभ्रमण गति शुक्र की कितनी है, 243 दिन। पृथ्वी आप जानते हैं 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसको एक वर्ष कहते हैं। और अपने अक्ष पर एक दिन यानी कि 24 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है ना, एक दिन लगता है। और चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा कितने हैं, उपग्रह एक ही है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। इसके बाद मंगल सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण गति है 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है एक दिन में, पृथ्वी से लगभग समानता है। और चंद्रमा मंगल के कितने हैं, 2। इसके बाद बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, 11 साल 11 महीने लगते हैं एक चक्कर लगाने में, लगभग 12 साल समझ लीजिए। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्या सब यहाँ पर बृहस्पति की है 79, सबसे ज़्यादा तो चंद्रमा है शनि ग्रह की, ठीक है ना, 82। और ये बढ़ते रहते हैं, इनकी खोजें चलती रहती हैं तो ये बढ़ते रहते हैं। शनि की सबसे ज़्यादा है। सूर्य के चारों तरफ शनि की परिक्रमण काल कितना है, 29 साल 5 महीने। और इसका परिभ्रमण काल कितना है, 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा 82 है। यूरेनस 84 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है और 17 घंटे 14 मिनट में अपनी परिक्रमा करता है और 27 लगभग इसके चंद्रमा है। नेपच्यून सूर्य की चारों तरफ 164 साल में परिक्रमा कर पाता है और 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष की परिक्रमा करता है और 13 चंद्रमाओं की संख्या हो जाएगी। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। देख लिया आपने कौन कौन से 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। तो ग्रहों की आयु और इसकी आयु पूछ सकते हैं, तो ये आयु के संदर्भ में भी थोड़ा सा बिल्कुल याद रखें किसके आसपास है। 4.6 प्रश्न पूछा गया है।
पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह गैस के बने विशालतम ग्रह हैं, जिनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, जुपिटर की तरह है जो। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल इनमें है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन फिर 2006 में इसको ग्रहों की जो परिभाषा है उसे अलग कर दिया गया, तो प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता। उसके पहले जब हम पढ़ते थे तो 9 ग्रह पढ़ते थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं सूर्य की मतलब ग्रहों की दूरी, घनत्व और अर्धव्यास, इसको देख लीजिए। बुध की दूरी कितनी है? 0.387, ये खगोलीय दूरी में बताया गया है। शुक्र की है 0.723, पृथ्वी की है 1.00, मंगल की 1.524 खगोलीय दूरी, और बृहस्पति की है 5.203, शनि की है 9.539 और यूरेनस की 19.182 और नेपच्यून की 30.058। घनत्व बुध का कितना है? 5.44। ये घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा घनत्व किसका ऐसे पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा आपने पढ़ ही लिया, पृथ्वी का है, ठीक है ना। फिर दूसरे स्थान पर शुक्र आता है, फिर बुध आता है। तो ऐसे ग्रहों का मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम याद रखिए, और दूरी भी सबसे कम सबसे ज़्यादा याद रखिए। इसमें बस बताया गया है आपको कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप वो चित्र देख कर भी आप इसका पता लगा सकते हैं। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.517, और ये घन सेंटीमीटर में है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। और बुध का है 5.44, शुक्र का 5.245, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अर्धव्यास बुध का है 0.383, और ये भूमध्य रेखीय अर्धव्यास के संदर्भ में यहाँ दिया भी गया है हैशटैग 6378.137 किलोमीटर बराबर एक अर्धव्यास, मतलब एक माना गया है। तो ये उसी क्रम में है, मतलब बहुत ज़्यादा है एक हिसाब से। इसके अलावा शुक्र का कितना है? 0.949, पृथ्वी का 1 हो जाएगा। दूरी और अर्धव्यास लगभग बराबर ही है, लेकिन ये किलोमीटर में है और ये खगोलीय एकक में है, ये अंतर है। तो यहाँ पर हमने कुछ दूरी, घनत्व और अर्धव्यास देखा। इसके बाद कुछ और तथ्य इनको देख लेते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये सारे तथ्य जानते हैं, फिर भी बस रिवीजन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगर पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह, आंखों का तारा, भोर का तारा कौन सा है? आंखों का तारा नहीं, भोर का तारा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। वरुण सबसे दूरी पर अवस्थित है। यह शुक्र की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है और 165 साल ये लगाता है। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रहों का जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन जो उपग्रह होते हैं ये इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो ग्रहों में तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह है उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य एक तारा है, इसलिए स्वयं का प्रकाश है और वो और को भी प्रकाशित कर रहा है। तो हमें जो प्रकाश मिल रहा है सूर्य से मिल रहा है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, याद रखना है। गोल्डीलॉक्स जोन को अप्रवासी क्षेत्र कहा जाता है और यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल की गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, जहाँ पर पानी पाया जाता है और जीवन भी है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रही गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक है। तो केपलर के नियम किसने दिए थे आप जानती हैं, ठीक है ना। केपलर के ग्रही ने, तो ये खगोलविद थे एक, कहाँ के? जर्मनी के। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया था। तो बस ये याद रखें कि ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए, और जो गैलीलियो ने पिंडों के आधारभूत नियम दिए थे। अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस कुछ थोड़ा सा रिवीजन था जो आपका यहाँ पर हो गया है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे पेड बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। ROE री एग्जाम और UPPSC प्रीलिम्स के नए बैच शुरू हो चुके हैं। ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।